मजीद तफसीलात के लिए आगाही मीडिया यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन 8 मार्च इंतहाई बेहुदा नारों के साथ और इंतहाई बेहुदा हरकत के साथ ये दिन रहता है, और यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 8 मार्च जिसे औरत का दिन कहकर ये सारी बेहूदगी फैलाई जाती है। याद रखें, इन तमाम का मुकाबला ये तमाम नारे बराह रास्त इस्लाम के ऊपर हमला आवर होने के लिए हैं, न कि किसी औरत के हक़ के लिए हैं। वरना इस्लाम ने औरत को वो तमाम बुनियादी हुकूक दिए हैं, और फिर हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं इसे मशरिक़ी मुआशरा कहा जाता है। और आप बखूबी जानते हैं कि इस मुआशरे के अंदर औरत ज़ात जब भी सामने आती है तो उसे इज़्ज़त व एहतराम देने की कोशिश की जाती है। वो किसी जगह खड़ी हो, किसी लाइन में खड़ी हो, तो उसे औरत कहकर उसे सबसे आगे पेश किया जाता है कि वो जाकर अपने जिस काम के लिए आई है अपने काम को कर ले। वो बस में बैठना चाहती है तो लोग खड़े होकर उसको जगह दे देते हैं कि वो बैठ जाए, सिर्फ़ इसलिए कि वो औरत है। यह हमारी मशरिक़ी तहज़ीब है कि यहाँ पर एक ख़ातून को एक मर्द के बराबर नहीं बल्कि ख़ातून को ख़ातून के बराबर इज़्ज़त दी जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरत का मकाम कम कर दिया, हरगिज़ नहीं, बल्कि औरत का मकाम मर्द से भी बढ़ा दिया जाता है। और ये हमारी इस्लामी तहज़ीब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक ख़ातून लाई गई और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतारी और उस ख़ातून के लिए बिछा दी, और वो ख़ातून उस चादर पर बैठ गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आपकी चादर और एक ऐसी ख़ातून जिसके दिल में इस्लाम मौजूद नहीं है, कैसे वो इसका इस्तेहक़ाक़ रखती है। अल्लाह के नबी ने उन्हें जवाब दिया और उन्हें कहा कि ख़ातून है, ख़ातून का इज़्ज़त और एहतराम होना ये लाजिम है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसी ख़ातून के कहने पर उसके पूरे कबीले को आज़ाद कर दिया। हमारा ताल्लुक़ उनके साथ है जो एक ख़ातून के कहने पर उसके पूरे कबीले को, जो इस्लाम की मुखालिफत में सफ़ारा था, तो उसे ख़ातून के कहने पर छोड़ दिया गया, और वही काफ़िला, वही मर्दों का काफ़िला जाता है और जाकर इस्लाम कबूल करता है। अब यहाँ पर जो नारे लगते हैं वो इस्लाम के ऊपर लगाए जाते हैं, औरत के हक़ पर लगाए नहीं जाते। औरत का हक़ तो ये था कि आप जाते सिंध की धरती पर और मुख्तलिफ़ ऐसे मकामात पर जहाँ पर एक ख़ातून की शादी कुरान से कर दी जाती है, आप वहाँ पर खड़े होकर क्यों औरत की आज़ादी की बात नहीं करते। औरत की जायदाद से महरूमी कर दी जाती है, आप इन नारों में औरत की इस जायदाद से महरूमी पर बात क्यों नहीं करते। औरत का इस्तेहसाल किया जाता है, उसे गाड़ियों में, बसों में एयर होस्टेस और मुख्तलिफ़ ओहदों पर, रिसेप्शन पर बिठाकर कि वो मर्दों का दिल खुश करे, उनका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करे, जो कि एक औरत का हक़ हरगिज़ नहीं, बल्कि उस औरत को मर्दों के सामने पेश किया जाता है। उसके ख़िलाफ़ नारा होना चाहिए था, नहीं होता। इश्तिहारात पर, बोर्ड्स पर, फ्लेक्स पर आपके सामने औरत को बेलिबास करके खड़ा किया जाता है और एडवर्टाइजमेंट टूल के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। चाहिए था कि उसे एक इश्तिहार बनाने के बजाय उसे इज़्ज़त दी जाती, ये नारा लगाया जाता तो काबिल एतबार था। लेकिन ये नारे नहीं होते। नारे क्या होते हैं? खाना खुद गर्म कर लो, खाना खुद गर्म कर लो। वही खाना जब एक होटल के अंदर एक ख़ातून गर्म करती है तो कहा जाता है अपने घर को चला रही है। अगर वही ख़ातून अपने शौहर के लिए खाना गर्म करे तो वो गलत है। ये कैसे है? मर्द और औरत, मियाँ और बीवी, ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। ये दो व्हील्स हैं जो चलते हैं तो एक घराना चलता है, मुआशरा चलता है, सोसाइटी चलती है, एक पूरा इलाका चलता है, एक पूरा सूबा और एक शहर चलता है। हर एक के अपने अपने दायरे कार हैं। और जब इस्लाम के ख़िलाफ़ ये नारे लगते हैं तो ये कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत के हुकूक का इस्तेहसाल किया है। इस्लाम ने तो औरत को हुकूक दिए हैं। जिस ज़माने में इस्लाम आया था औरत को तो जीने का हक़ भी नहीं था,
آپ اٹھائیے اس آیت کو پڑھیے، عورت کا کیا حق ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہودیت کو اٹھائیے، عورت کے بارے میں پڑھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ یونانی تہذیب کو اٹھائیے، عورت کے بارے میں پڑھیے۔ یہ تمام تہذیبیں، یہ تمام مذاہب عورت کو عورت کے مقام سے گھرا کر بات کرتے ہیں، اسے ایک پبلسٹی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اسے ایک ایسی چیز کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس میں اس کے بنیادی انسانی حقوق سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے عورت کو قبر سے نکال کر گھر کے تخت پر بٹھا کر اسے ملکہ بنایا۔ اور یہاں پر صرف ایک مثال دوں گا کہ اسلام کے اندر قرآن مجید نے وراثت میں 12 ذوی الفروض 12 لوگوں کو کھڑا کیا کہ ان 12 لوگوں کو جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا۔ کس میں جناب والا؟ کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میں یہ 12 لوگ شریک ہوں گے۔ قرآن نے ان کے نام لیے اور آپ حیران ہوں گے، ان 12 میں سے 8 کا تعلق خواتین سے ہے اور 4 کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے۔ وہ 4 مرد کون ہیں؟ اس میں دادا ہے، اس میں والد ہے، اور اس میں شوہر ہے، اور اس میں بیٹا شامل ہے۔ یہ 4 لوگ شامل ہیں اور یہ 4 لوگوں کو حصہ دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی 8 لوگ خواتین ہیں۔ حالانکہ برابری کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسلام کہتا کہ 6 مرد ہوں اور 6 عورتیں ہوں، لیکن اسلام نے 4 مردوں کو کھڑا کیا 8 عورتوں کے مقابلے میں، کہ 8 عورتیں اس طرف ہوں گی، انہیں وراثت میں حصہ ملے گا، اور دوسری طرف 4 مردوں کو ملے گا۔ برابری تو یہاں پر بھی رہ گئی، یہاں پر تو عورت کے مقام کو آگے بڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد خاتون کے بارے میں کہا کہ یہ بچوں کی ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب اس کے نیچے لا کر جنت رکھ دی، تو بتائیے باپ کے قدموں میں تو جنت نہیں رکھی، باپ کو تو صرف جنت کا دروازہ کہا اور پوری جنت لا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ تو بتائیے کیا اسلام نے عورت کے حقوق کو غصب کیا؟ آئیے آواز اٹھاتے ہیں، عورتوں کے جو حقوق کی پامالی ہو رہی ہے انہیں سرے بازار لا کر فروخت کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، اشتہارات کی صورت میں، فلیکس پر کھڑا کر کے، پبلسٹی ٹول بنا کر، اسے ریسیپشن پر کھڑا کر کے اس کی مسکراہٹ کو بیچا جاتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ان کو روکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کا حق ہونا چاہیے، عورت کو حقوق ملنے چاہیے، ہمارے معاشرے میں عورت کے حقوق کا ایسے استحصال کیا جاتا ہے، آئیے آگے بڑھیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کے یہ حقوق ہیں، آپ آج سے اعادہ کیجئے کہ ہم ان چیزوں میں کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔